विश्व का इकलौता मंदिर जहां गिलहरी के रूप में विराजमान है हनुमान जी, जानिए इसकी मान्यता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां संकट मोचन भगवान हनुमान की गिलहरी के रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर की पहचान धार्मिक स्थलों के रूप में ही की जाती है। आइए इस मंदिर की धार्मिक मान्यता के बारे में जानते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भगवान राम के हनुमान जी के ढेर सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों की अपनी अपनी अलग मान्यताएं भी हैं। इन तमाम मंदिरों में हनुमान जी की अलग अलग तरीकों से पूजा अर्चना की जाती है। इन्हीं में से एक अलीगढ़ में इकलौता ऐसा मंदिर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ इसी मंदिर में हनुमान जी को गिलहरी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर 41 दिन तक लगातार पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए अलीगढ़ में स्थित इस विश्व प्रसिद्ध और अद्वितीय बजरंगबली के धाम के बारे में विस्तार से जानते हैं। अचलताल सरोवर के किनारे स्थित हनुमान जी का श्री गिलहराज मंदिर दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ आसपास करीब 50 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन गिलहराज जी मंदिर की मान्यताएं सबसे अलग और अधिक हैं। इस मंदिर की पहचान धार्मिक स्थलों के रूप में ही की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह भारत का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी की गिलहरी के रूप में पूजा अर्चना होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम जी राम सेतु पुल का निर्माण करा रहे थे तो इस दौरान प्रभु श्री राम ने भगवान हनुमान से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने आराम नहीं किया। उन्होंने गिलहरी का रूप धारण कर पुल बनवाने में राम सेना की मदद की। भगवान राम ने गिलहरी के रूप हनुमान जी को देखकर उनके ऊपर अपना हाथ फेरा, जिसके बाद भगवान के हाथ की वही लकीर गिलहरी के पीठ पर बन गई, जिसे अभी भी देखा जा सकता है। सपने में हनुमान जी ने दिए थे दर्शन। गिलहराज मंदिर के महंत ने बताया कि श्री गिलहराज जी महाराज के इस प्रतीक की खोज सबसे पहले धनुर्धर श्री महेंद्रनाथ योगी जी महाराज ने की थी, जो एक सिद्ध संत थे। ऐसा कहते हैं कि श्री महेंद्रनाथ योगी जी महाराज को सपने में हनुमान जी मिले थे और कहा कि मैं अचलताल पर हूँ, वहाँ मेरी पूजा करो। जब उन्होंने वहाँ जाकर खोज की तो मिट्टी के ढेर पर बहुत सारी गिलहरियाँ मिली। उन्हें हटाकर जब खोदा गया तो वहां से मूर्ति निकली। यह मूर्ति गिलहरी रूप में हनुमान जी की थी। तब से इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर पूजा की जाने लगी। बताया जाता है बेहद प्राचीन। इस मंदिर को बहुत प्राचीन बताया जाता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के भाई दाऊजी महाराज ने अचलताल में पहली बार हनुमान जी की गिलहरी के रूप में पूजा की थी। ये पूरे विश्व में अचलताल के मंदिर में खोजा जाने वाला अकेला प्रतीक है जहां भगवान हनुमान जी की आंख दिखाई देती है। पूजा करने से होते हैं सारे कष्ट दूर। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में लगातार 41 दिन पूजा करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहाँ दर्शन करने मात्र से शनि ग्रह और अन्य ग्रहों के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार हनुमान जी के अन्य मंदिरों में एक से अधिक चोला एक दिन में नहीं चढ़ाते, लेकिन यहाँ दिन भर में बजरंगबली को 50 से 60 कपड़ों के चोले को रोज चढ़ाए जाते हैं। कब है साल का पहला और आखिरी बड़ा मंगल बुढ़वा मंगलवार? जाने तिथि और धार्मिक महत्व। साल 2024 में कुल 4 बड़े मंगल आने वाले हैं और धार्मिक लिहाज से इसका विशेष महत्व माना गया है। इस दिन हनुमान जी और भगवान राम का पूजन किया जाता है। हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना वैशाख होता है और तीसरा ज्येष्ठ माह होता है, जो कि पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं और इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही यदि बुढ़वा मंगलवार के दिन भगवान राम का भी पूजन किया जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह में कब कब है बड़ा मंगल।
हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार के दिन बड़ा मंगल मनाया जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह 4 बड़ा मंगल पड़ेंगे। इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है और इसलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। पहला बड़ा मंगल 28 मई 2024, दूसरा बड़ा मंगल 4 जून 2024, तीसरा बड़ा मंगल 11 जून 2024, चौथा बड़ा मंगल 18 जून 2024। बड़ा मंगल का धार्मिक महत्व। देश भर में हनुमान भक्त ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि बड़ा मंगल को पर्व के तौर पर मनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम से हनुमान जी का मिलन हुआ तो उस दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार था और इसलिए हर साल इस माह आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी के बुढ़े स्वरूप का पूजन किया जाता है और इसलिए इसे बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मंदिरों में भजन कीर्तन और भंडारा होते हैं। हनुमान भक्त बजरंग बली को चोला चढ़ाते हैं और इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना फलदायी माना जाता है। इस दिन हनुमान जी पूजा करने वालों के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। इस विशेष दिन पर मंदिरों में कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। एक धार्मिक भोज भंडारा आयोजित किया जाता है। लखनऊ में बड़े मंगल की शुरुआत कैसे हुई? बड़ा मंगल मनाने की परंपरा नवाब सादत अली के कार्यकाल 1798 से 1814 के दौरान हुई थी। एक बार नवाब के बेटे मोहम्मद अली शाह के बेटे की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि तमाम इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने नवाब और बेगम को लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में बेटे की सलामती की दुआ मांगने को कहा। दोनों से ऐसा ही किया। बेटे की तबीयत में सुधार हो गया। संतान को आरोग्य की प्राप्ति होने पर बेगम ने मंदिर के निर्माण का वादा किया था। मंदिर का काम ज्येष्ठ महीने में पूरा हो गया। तभी से यहाँ बड़ा मंगल मनाया जाता है। बड़ा मंगल पर क्या करें? हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी आपके सारे संकट दूर करेंगे और आपके सभी काम पूरे होने लगेंगे। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा के अलावा राहगीरों को पानी शरबत पिलाएं। जय बजरंग बली, जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।